भूषणम उमास्तम शोकनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर सर्वात्मंगलम। यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे अनिल शर्मा जी, राजेंद्र शुक्ला जी, केशव सिंह जी और संजय कश्यप जी, सभी बंधुओं, अपना जो आज का ये जो विषय है बहुत ही, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है हम लोगों को सुनने के लिए विशेष रूप से प्राप्त हुई। कहते हैं कि इंसान की आंखें बंद है, कान और नाक भी बंद है, मर भी जा रहे हैं चुपचाप, पेड़ पहाड़ नदी हवा बस यही आनंद आनंद है। तो ये जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि बहुत अच्छा हमारे मंत्री जी ने भी और अभी विशेष रूप से सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे विशेष भी रखे। मैं समझता हूँ कि जो भाषा है, भाषा में हर घर की एक भाषा होती है। हमारे यहाँ भारत में तो बहुत सी भाषाएं हैं, तमिलनाडु का अलग है, कर्नाटक का अलग है, हम लोग का हिंदी है, संस्कृति है, बहुत सी भाषाओं को बोला जाता है। 13 भाषा तो अपने नोट में भी लिखी जाती है। परंतु क्या है कि घर में एक जो परिवार होता है उसमें पिताजी का भाषा एक अलग तरह से कुछ शब्द उसमें आ जाते हैं, माता जी के कुछ अलग शब्द आ जाते हैं, बहन के कुछ अलग शब्द आ जाते हैं, भाई के कुछ अलग शब्द आ जाते हैं। तो भाषा का बड़ा विचित्र एक स्थिति रहती है। परंतु प्राचीन समय में हमारा एक जो आध्यात्मिक चेतना है हमारे जीवन की सभी की, विशेष रूप से मैं एक राजस्थान का उदाहरण आपको देता हूँ। आप लोगों ने भी, जैसे संजय जी ने भी इसमें विशेष विषय रखा था कि जो ये ओरण, हम लोग बचपन में जब बहुत छोटे बच्चे थे तो हमारे गांव में जब ये सुनते थे कि ओरण है, तो ओरण का जो है कोई भी तोरण, मतलब किसी भी चीज को तोड़ना नहीं है, कि कोई भी चीज के वहां पर जाए, कोई भी चीज है तो वहां बहुत बड़े वृक्ष जो है बहुत तादाद में है, तो वहां पर क्या है कि जीव जंतु का इतना संरक्षण होता था कि भाई गोगा जी को भी मानता है। गोगा जी राजस्थान में नाग देवता को बोलते हैं। तो भगवान बोले शिव जी के वो जो है गले में लिपटे हुए हैं, तो नाग देवता के रूप में बोले गोगा जी की साल है तो इसी में जाना नहीं है, इसका कुछ भी जो है तोड़ना नहीं है। तो मैं देखता था कि एक तरफ तो जो है हमारे गांव में पत्थर था, पूरा पत्थर का पहाड़ था, एक तरफ रेत के टीले थे बहुत बड़े बड़े। बारमेड़ का मेरा जन्म है, तो अभी तो क्या है कि गाजियाबाद में कर्मभूमि रहा, कम से कम यहाँ पर जो है 40 साल से भी ऊपर हो गए, और हमारा 35 साल से जब से मैं मेहनत बना हूँ तब से हमारा संजय जी से परिचय है, जो विद्यार्थी परिषद वगैरह में थे। तो वहां पर मैं एक जैसा चीज देखता था कि वहाँ एक झरना जो है हमेशा से वो बहता रहता था, परंतु अभी कुछ समय पहले मैं वहां गया था, वो झरने सब सूख गए हैं। तो पता लगा कि क्या है कि वहाँ के वन विभाग ने जो है ठेका देकर सब पेड़ वोड़ कटवा दिए, सारे पेड़ खत्म कर दिए, वहाँ पेड़ नहीं है। और विशेष रूप से कुछ ऐसी परिस्थितियां कुछ हुआ कि भाई ये तो अफवाह है, ये ऐसे तरह से कुछ करके, तो कुछ हमारी जो मान बिंदु है, परंपरा है, मान लीजिए कि प्राचीन जो तालाब थे, बहुत सारे स्रोत जो होता है, मान लीजिए कि हमारे केशव सिंह जी ने बहुत सारा विषय बोला। पहाड़ में जब जाते हैं आप कहीं पर, चाहे उत्तराखंड, हिमाचल, जो भी पहाड़ का क्षेत्र है, जैसे आप जो है ये बिस्लेरी वगैरह फिल्टर का पानी पीते हैं, तो वहां पर जो है झरने वगैरह लोग पानी नहीं पीते हैं। वहां देखेंगे कहीं आप जाएंगे पहाड़ में तो एक छोटा सा छेद कर देते हैं, और उसके पहाड़ के नीचे से एक धारा जो है वो ऐसी बारीक धारा होगी, जो बूंद एक एक बूंद गिरती है, तो उसको बहुत वो फिल्टर किया हुआ जल मानते हैं, और बोले जड़ी बूटियों का सारा जो निचोड़ है उसमें आ जाता है, और वो आप मान लीजिए 40 दिन पीते तो आपके कोई रोग है तो वो रोगों का भी निवारण हो जाता है। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर जो है प्राचीन समय में आध्यात्मिक रूप में हमारे जितने भी देवी देवता है उनका, हमारे देखिए कि जैसे आज के समय में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ऐसा वातावरण नहीं मिलता है। प्राचीन समय में गांव में रहने वाले जो है, और चाहे शहर में भी रहने वाले हैं, क्योंकि प्राचीन सभ्यता के अनुसार जो हमारे ऋषि मुनि थे वो किसी झरने के नीचे या नदी के किनारे या वन में या वृक्ष के नीचे, वहां पर तपस्या साधना, गुफा में, नदी में, वहां पर उनकी साधना होती थी। आज किसी भी बच्चे को, छोटा सा बच्चे को पूछ ले आधुनिक विषय को पढ़ने वाले, उनको बोलो भाई ये चीज, तो उसको जल्दी समझ में भी नहीं आएगी। तो हमेशा से प्राचीन समय में देखिए कि हमारा ऐसा वातावरण था कि जैसे बारमेड़ वगैरह वहां पर जो है 50 डिग्री तापमान होता था दिन में, और रात में जाके जून और मई में जो आप लोग उसके रात में जो है 25 डिग्री तापमान हो जाता था।
तो वातावरण ऐसे अपने आप स्वाभाविक रूप से जो है परिवर्तन, जो उसमें प्रकृति में ऐसा परिवर्तन था, तो निश्चित रूप से हम लोग इतना जो है कृत्रिम अभी इतना बड़ा एसी वगैरह लगाते हैं उसके बाद में भी, ये तो पहले समय में कोई भाई दोपहर का ज्यादा समय हुआ तो कोई अपने वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो पेड़ के नीचे जाके विश्राम कर, तो पेड़ के नीचे उनको छाया मिलती थी। तो बाहर कितना धूप है, तेज है, लू चल रही है, कुछ भी है, परंतु पेड़ के नीचे उनको एकदम बड़ा विश्राम सा मिलता था, छाया मिलती थी। तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों को हम अपने आप में एक तरह से वो भूलते जा रहे हैं। और ऐसा जब विशेष रूप से अभी अपने जो मान बिंदु है, हमारा केशव सिंह जी ने बोला था कि हम लोग जो है बहुत सी चीजों की गुलाम हो चुके हैं, परंतु हमारा ये जो भारतीय चिंतन है, प्राचीन काल में जैसे मान लीजिए कि इस देश में 700 साल मुगलों का राज और 200 साल से भी ऊपर अंग्रेज 1000 साल गुलाम रहने के बाद में भी हमने अभी आध्यात्मिक शक्तियों को कभी छोड़ा नहीं है। आज भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं, पूर्णमासी को गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं, किसी भी नदी में नहाते हैं। तो ये हमने कभी भी अपनी परंपराओं को, विरासत को छोड़ा नहीं है। हमने आज भी विरासत को हमने संभाल के रखा हुआ है। बहुत से ऐसे हमारे यहाँ पर विद्वान लोग बैठे हुए हैं, आप लोग भी है, कि यूरोप में ऐसे बहुत सारे देश हुए जो 50 साल 100 साल में पूरा परिवर्तन हो गए, परंतु हमारे अपने ऐसी शक्तियां थी कि मोहम्मद से जीव लोग जी बुधा सनातना। तो जब अर्जुन ने जब कृष्ण भगवान को पूछा था कि भगवान आपका जन्म कितना जन्म हो गया, तो जो है भगवान कृष्ण ने बोला कि मुझे भी अपने बारे में पता नहीं है, मुझे 150-200 जन्म मेरे हो चुके, परंतु मैं जुड़ा जो हूँ, बोले मोहम्मद से जीव लोग जी बुधा सनातना, तो मैं सनातन से जुड़ा हूँ। सनातन वो है जो अपने अंदर में पुरातन चीजों को लेकर चलता है और अपने हृदय को, अंत्यकरण को जो शुद्ध रखता है, जो एक तरह से सन्नी की तरह छान के रखता है, जिसका अंत्यकरण शुद्ध है। जो हमने प्रत्येक व्यक्ति का हमेशा से सम्मान किया कि अतिथि देवो भव, क्यों बोला हमने कि हमारे यहाँ कितनी संस्कृति आई, कितनी गई, परंतु हमने कभी भी किसी का भी अपमान करने का प्रयास नहीं किया। आप कभी भी ये मत समझो कि जो सीधा आदमी होता है वो कमजोर होता है। सीधा आदमी हमेशा ताकतवर होता है, वो कभी कमजोर नहीं होता है। और हमारे विश्व के अंदर में सबसे बड़ा हिंदुओं का जो शक्ति है कि पूरा विश्व में अगर किसी ने मानव बम बनाया तो वो तमिल टाइगर ने बनाया, है ना जी। तो ये हिंदू थे वहां पर। आज भी मलेशिया वगैरह देश में जाओ तो वहां पर जो है बस 15% जो है तमिल है, परंतु वहां का 85% लोग है वो डरते हैं वहां पर कि कभी भी हमला ना हो जाए, ये नहीं हो जाए, मंत्री तक डरते हैं वहां पर। तो ऐसी स्थिति में कभी भी हिंदू कभी कमजोर नहीं है, वो हमेशा ताकतवर है, शक्तिशाली है। क्यों है? क्योंकि वो अपने मान बिंदुओं को साथ लेकर चलता है। पीपल का पूजा करता है, बड़ का पूजा करता है, अशोक के पेड़ पूजा करता है, तुलसी की पूजा करता है। उनके नामों में हमने परिवर्तन नहीं किया। ऐसी ऐसी चीजें जहाँ है, जो नाम है, हमारा वृक्ष है, बहुत से पूजनीय है, जो आदरणीय है, नदी है, झरने हैं, बहुत से ऐसे स्रोत है, ऐसे बहुत से कुएं हैं, ऐसे बहुत से बावड़ी है, उनका आज भी सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। आप कश्मीर वगैरह भी चले जाए, उधमपुर के बाद आगे जाएंगे तो वहां पर जो है आगे जो एक बनियाल है, बनियाल से भी पहले तो वहां पे भी जो है ससमा है, वहां पर पूजा होती है, उसका कुएं का पानी पीते हैं लोग। तो बहुत सारी चीजें हैं कि भारत के अंदर में किसी भी प्रांत में जाओ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अपने देश में ऐसे बहुत जगह है और हर गांव का एक कहानी होता है। जैसे मैं कहता हूँ जीवन में कि हर व्यक्ति का एक सत्य होता है, अपना सत्य कोई बताना नहीं चाहता है, क्यों बताएगा तो उसका पोल खुल जाएगा। इसीलिए हर व्यक्ति, मेरा भी सत्य है, आपका भी सत्य है, हर व्यक्ति अपना सत्य जानता है कि मेरा सत्य क्या है, परंतु वो खोलना नहीं चाहता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी है कि हर गांव जो है उसका एक कहानी है, परंतु आपने सुना कि बहुत बड़े बड़े शहर है, उनका भी कहानी है, उनकी अलग कहानी है, परंतु गांव का जो है अपने आप में एक विरासत है, एक संस्कृति है, एक जो है पुण्य भूमि है ना जी। तो ये हमारा भारत जो है वो गांव का देश बोला गया। और विशेष रूप से हमारा जब से मोदी जी, योगी जी आए हैं, तो इस देश में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जिनको बहुत से लोग भूल चुके थे, तो उनको विस्मृत हो चुके थे, उनको स्मृति में दोबारा स्मृत किया और वैसे ऐसे ऐसे खोज किया। जैसे हमारा वृंदावन है, नैमिषारण्य है, बहुत सारे तीर्थ जो उत्तर प्रदेश में है, उसमें योगी जी महाराज ने, मुख्यमंत्री जी ने उनको खोज करके विशेष रूप से उनका आर्थिक स्थिति अच्छे से उनको व्यवस्थित करके पूरा विकास करने के लिए, पुराना जो हमारा मान बिंदु है उनका सम्मान करना है, उनका विकास करना है, तो पूरा निधि का कोई चिंता नहीं करना है। तो ऐसे ही हमारा विशेष रूप से सभी बिंदुओं पर चिंतन करना। महाराज जी के सुबह जो है 5 बजे उठकर, वो गाय हो, कुत्ता हो, अपने गोरखनाथ मंदिर में आप कभी जाएंगे तो सुबह जब वहां पर होते हैं तो सुबह 4 बजे से उठ के ही सबका ध्यान रखते हो
और जितने भी वहाँ 17-18 मंदिर है, हर एक पुजारी जाकर पूछते हैं। तो ऐसा चिंतन है उनका कि अपने लिए वो कभी भी भगत कोई दक्षिणा लेके जाता है तो वो बोले भाई रसीद कटवा लो, कोई पैसा कभी लेते नहीं किसी का भी। तो ऐसे व्यक्ति है जिसका कोई स्वार्थ भी नहीं है, उनके अंदर कोई भाव भी नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश जा रहा है। और ये विशेष रूप से आपका जो गोष्ठी है भाई, भाषा है, जल है, पर्यावरण है। पर्यावरण क्या है कि ढक्कन है, प्रकृति का जो है, प्रकृति का संतुलन जब तक सही रहता है तो वो ढक्कन मतलब जो व्यवस्थित है, और प्रकृति का संतुलन जब खराब हो जाएगा वो ढक्कन खुल जाएगा तो हमारा सबका विनाश निश्चित है। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को हमने जब एक बार मैं दुबई गया तो वहाँ भगत ने कुछ रेस्टोरेंट वगैरह खोला था, तो वहाँ बोले भाई वो गुजराती लोग थे, तो पहले जब है बोले ऊँट का लीद मिलता और कुछ नहीं मिलता था, परंतु 10,000 गुजराती लोग आए, उन्होंने पेड़ लगाना शुरू किया तो वहाँ भी बारिश शुरू होगी। तो ये सबसे बड़ा जो है बारिश का जो होता है, वर्षा जो होती है वो पेड़ों से होती है, और पेड़ की कटाई वगैरह होगा तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। तो इसीलिए हमारा पहले हमारे गुरु लोग है, हमारे संत महात्मा है, हमारे देवता है, हमारा ऋषि है, हमारा मुनि है, उन्होंने हमारे साथ हमेशा से उनका चिंतन इसी विषय को लेकर रहा कि ये जो है पूरा सृष्टि का संतुलन कैसा बने। तो ये अपने जीवन में कि निश्चित रूप से पूरा विश्व को हम लोग हमेशा से मार्गदर्शन दिया है, और बहुत सारी चीजें जिसको है हमने आज तक छोड़ा नहीं है। लोगों के अंदर में भी एक भ्रम भी रहता है कि भाई हम लोग नकल कर रहे हैं। कुछ समय में हो सकता है कि कुछ समय में थोड़ा सा प्रभावित जैसा भी कोई होता है कि भाई कुछ अर्थ से प्रभावित हो जाए, कुछ और चीज भूगोल से प्रभावित हो जाए, परंतु अपनी मूल है, उन मूलों को जो मूल जो है उसका जो चिंतन है हमारे अंदर में, हमारे मन में, हमारे आत्मा में, हमारे अंतःकरण में, तो निश्चित रूप से हम उसको कभी छोड़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते हैं। निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर देखिए कि चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे भगवान का पूजा करने वाला है चाहे धर्म को मानने वाला है कि नहीं मानने वाला है, मान लीजिए कि सूर्य निकलता है तो प्रकाश सबको देता है, और जब कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो तुरंत नष्ट होने के लिए वो ये नहीं पूछेगा तुम नास्तिक हो कि आस्तिक हो। तो ये निश्चित रूप से हम लोग जितने भी है, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के चीजों को जो है संरक्षित कैसा करें, किस प्रकार से कर सकते हैं, तो वो आपके हाथ में है कि वृक्षों को लगाना है, जल को बचाना है, ये सभी निश्चित रूप से आप स्वयं को करना है। आपको कोई दूसरे करेंगे नहीं, बोले हम मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को आपको प्रयास करना है कि हम जीवन में जो है अपने आप में, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए हम कितना समर्पित होकर कार्य कर सकते हैं। हरि ओम, जय हो, हर हर महादेव।